नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 17 मई मंगलवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। तिलकनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बिल्डर्स के घर में चोरी की वारदात हो गई। वह गमी में शामिल होने राजस्थान गए थे। दोस्त को घर में सोने का बोलकर गए थे। दोस्त 14 मई को कुछ घंटों के लिए अपने घर गया था। लौटा तो ताला टूटा हुआ था और 5 लाख रुपए कैश और जेवरात चोरी हो चुके थे। दरअसल महादेव तोतला नगर में रहने वाले बिल्डर 11 मई को गमी में शामिल होने राजस्थान गए थे। वह दोस्त को घर में सोने का बोलकर गए थे। पास ही बिल्डर के मामा भी रहते हैं। 14 तारीख की सुबह दोस्त अपने घर चला गया था। रात 10 बजे जब वो लौटा तो घर का ताला टूटा पड़ा था, सामान भी बिखरा था। दोस्त ने बिल्डर के मामा को जानकारी दी। 16 को जब राजस्थान से बिल्डर लौटे तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें 5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात चोरी जाने की जानकारी दी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बेल बजाते देखा है। पुलिस हुलिये के आधार पर जांच कर रही है। फरियादी कल दिनांक को जब राजस्थान से वापस आए तब उन्होंने पूरा चेक किया और बताया, तो जो उन्होंने एफआईआर आके लिखवाई उसमें 5 लाख नकदी और सोने चांदी के गहने जो उनके थे वो चोरी हुए थे। क्या करते हैं? ये बिल्डर्स का काम करते हैं। और कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने खड़े देखा था किसी को वहां पर कि बेल बजाते हुए, तो उनसे बातचीत की जा रही है कि अगर वो कुछ ऐसा होगा तो हुलिया वगैरह अगर कुछ आता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। फोटोग्राफर धीरज वर्मा की संदिग्ध मौत का मामला मंगलवार को गर्मा गया। वर्मा के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजन आज भी अपने पुराने आरोपों पर अड़े रहे। दरअसल 8 दिन पहले फोटोग्राफर धीरज वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह फोटोग्राफी के साथ वीणा जैन नामक महिला के बुटीक पर सेल्समैन का काम भी करता था। अंतिम बार वह बुटीक पर ही थे। यहीं से उन्हें अरविंदो अस्पताल ले जाया गया था। वर्मा के परिवार में पत्नी और एक मासूम बच्चा है। इनके लिए ही परिजन इंसाफ मांगने आए थे। धीरज की पत्नी शिल्पा ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन इसे हार्ट अटैक बता दिया गया। शिल्पा वर्मा ने बुटीक संचालिका वीणा जैन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में पुलिस अफसर रुपेश द्विवेदी ने कहा कि उनसे वर्मा परिवार के लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्हें आश्वस्त किया है कि आपके कथन नोट करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, झूठ बोले तो चले जाएंगे। जो भी सही कार्रवाई होगी वही होगी। हम आपको इसका आश्वासन दे सकते हैं। मुझे मेरे पति के लिए न्याय चाहिए। पुलिस द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं मेरे हस्बैंड को, उनकी हत्या को, लेकिन हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं और पुलिस वाले भी बिक चुके हैं। हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई जांचें नहीं की जा रही है, सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्हें गला घोटकर मारा गया है और एक माइनर अटैक आया है और हमसे झूठ कहा जा रहा है कि उन्हें अटैक आया है। वो लेडीज हमारे पीछे हमें बुलाए बिना ही हॉस्पिटल ले जाती है और उन्हें पूरा पैक करा देती है। धीरज वर्मा जी नहीं, जहाँ वो काम करते थे वहीं पर उनकी मौत हुई है। बुटीक था उनका, सेल्समैन है। वीणा जैन के पास वो काम करते थे और बहुत दिनों से वो मेरे हस्बैंड को परेशान भी कर रही थी। परिजन यहाँ पर आए थे मांग करने के लिए कि उच्च स्तरीय जांच की जाए और उनके बहुत सारे आरोप थे। उन आरोपों पर ध्यान रखते हुए और उनकी जो बातें थी उन सबको समझाइश दी गई। बताया गया कि आप जाइए, आप जो भी कहेंगे कथन में वहाँ लिया जाएगा और कथन लेने के पश्चात में जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और उनको यहाँ से आश्वस्त किया गया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी। धार्मिक यात्रा के नाम पर महिलाओं से ठगी करने के मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी प्रभुजी महाराज ने सूर्यदेव नगर में वर्ष 2021 में भागवत कथा की थी। इस दौरान महाराज ने क्षेत्र की करीब 3000 से ज्यादा महिलाओं को हरिद्वार की यात्रा करवाने और वहां भागवत कथा तथा श्रवण कराने के नाम पर करीब 35 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। फरियादी श्वेता चौधरी और सुनीता वर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में यह यात्रा होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया।
अब जब कोरोना नहीं है तो महिलाएं यात्रा पर जाना चाहती हैं, लेकिन पंडित प्रभुजी महाराज उर्फ अजीत सिंह चौहान ने यात्रा कराने से साफ मना कर दिया। इस तरह प्रभु महाराज ने ठगी को अंजाम दिया है। 10 मई को महिलाओं ने जनसुनवाई में भी अपर कलेक्टर अभय बेडेकर से शिकायत की थी, जिसके बाद बीती रात थाना द्वारकापुरी में गुजरात के भावनगर के रहने वाले प्रभु महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनकी तलाश की जा रही है। ये सूर्यदेव नगर की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। फरवरी 2021 में एक प्रभुजी महाराज उर्फ अजीत सिंह चौहान, इन्होंने 2021 में यहाँ सूर्यदेव नगर में भागवत कथा की थी और फिर यहाँ के लोगों को और महिलाओं को बोला था कि मैं हरिद्वार में भागवत कथा करना चाहता हूँ और आप लोग जो है 500 रुपये 1000 रुपये जमा करिए और आप लोगों को वहाँ मैं भागवत कथा सुनाऊँगा। तो इस तरह से करीब जो है मतलब इंदौर शहर से करीब 3000 महिला पुरुषों के उनने पैसे इकट्ठे किए थे, करीब 30-35 लाख रुपए, और वो उनने वहाँ भागवत कथा नहीं कराई। इसी दौरान लॉकडाउन लग गया। फिर वो जो है भागवत कथा इनको बार बार बोलते रहे कि हम अभी अगले महीने कराएंगे और 2 महीने बाद कराएंगे, 4 महीने बाद कराएंगे, और आज तक उन्होंने भागवत कथा वहाँ कराई नहीं और पैसा लेकर के भाग गए और जो है अब कराने से मना कर रहे हैं। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला पर उसका बेरोजगार पति दहेज लाने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने पहले दोनों पक्षों की काउंसलिंग की और जब बात नहीं बनी तो ससुराल वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी 10 साल पहले खंडवा के एक युवक से हुई थी। महिला के पति ने लोन लेकर काम शुरू किया था, लेकिन उसका काम नहीं चला। इस बीच लोन की किस्तें भी आने लगी। ऐसे में उसने महिला पर मायके से 1 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया। महिला ने जब रुपए नहीं लाने की विवशता जताई तो वह प्रताड़ित करने लगा। ऐसे में महिला बाणगंगा थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला के ससुराल वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया तो वह तैयार नहीं हुए। ऐसे में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। एसआई श्रद्धा सिंह ने बताया, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी, महिला आई थी हमारे पास जिनके द्वारा बताया गया कि उनके पति और ससुराल वालों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो चूँकि ससुराल वाले जो थे वो खंडवा के निवासी थे, तो उनको हमने नोटिस के द्वारा उनको बुलवाया। कल हमने काउंसलिंग करी, लेकिन जब दोनों ही पक्ष समझने को मानने को तैयार नहीं थे तो फिर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरियादी बाणगंगा थाना क्षेत्र की ही रहने वाली है। आरोपी जो है वो खंडवा के रहने वाले हैं। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में अलग अलग स्थानों से आवेदक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों की परेशानियां सुनी और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द समस्या निराकरण के निर्देश दिए। छोटा बांगरदा नंदबाग के पास स्थित गिरनार सिटी के रहवासी जन सुनवाई में अपर कलेक्टर पवन जैन से मिले। उन्होंने बताया कि गिरनार सिटी वेद होने के बावजूद ना तो स्ट्रीट लाइट है, ना ही पीने का पानी और ना ही यहाँ सफाई होती है। इस संबंध में कॉलोनाइजर से शिकायत भी की, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। इस पर अपर कलेक्टर जैन ने मामला मल्हारगंज एसडीएम को सौंपा है। गिरनार सिटी रजिस्टर्ड कॉलोनी है और रेरा से अप्रूवल है, किंतु वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी के अंदर वो मिल नहीं रही हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है और साफ़ सफाई नहीं होती कॉलोनी के अंदर। कॉलोनाइजर से अपनी शिकायत कई बार की है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि जहाँ आपको शिकायत करना आप वहाँ शिकायत कर दो, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मामला एसडीएम मल्हारगंज देखेंगे, तो अभी हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे। एक अन्य मामले में खुडेल से आए रोहित सिंह तोमर ने बताया कि बिना आवेदन के कहीं खुडेल तहसील के पटवारी ने ऋण पुस्तिका बना दी थी। उन्होंने बताया सितंबर 2021 में उनका जमीन का सौदा देवेंद्र सेठी से हुआ था। सेठी ने जमीन के सत्यापन के लिए ऋण पुस्तिका मांगी थी। एग्रीमेंट के मुताबिक सीमांकन कर 15 दिन में राशि दी जानी थी, लेकिन करीब 3 से 4 माह तक टालता रहा। इस बीच ऋण पुस्तिका मांगी तो उसने व्हाट्सएप पर भेजी। तब हमें पता चला कि पटवारी ने पुरानी पुस्तिका पर सील व साइन कर बिना आवेदक की ही नई पुस्तिका जारी कर दी है। इसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम को की है। मैडम, मेरी बिना आवेदन के मेरी ऋण पुस्तिका बना दी थी पटवारी ने। उसके बिहाफ में मैं यहाँ पे जनसुनवाई में आया था और इन लोगों ने मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं कि पैसे खाते हैं दूसरे से और ऐसा करके मेरी ज़मीन नाम पे करते हैं कि मैं कोर्ट के चक्कर काटता रहा। तो फिर सर इस बिहाफ में आया था सर से मिलने। इसी तरह एक पिता ने अपने बेटे की शिकायत की।
80 वर्षीय सोहनलाल वैद्य ने अधिकारियों को बताया कि उसका बेटा देवेंद्र कुमार वैद्य लैब टेक्नीशियन है। वह छोटे बेटे के पास महू में रहते थे, लेकिन एक दिन बेटा उसे यहाँ ले आया और उसे कमरे में बंद कर एटीएम ले गया। वह करीब 1 साल तक उसकी पेंशन का पैसा निकालता रहा और खाते में जमा 1,22,000 रुपए भी हड़प लिए। जैसे तैसे छोटी बहू मुझे फिर महू ले गई। इसके बाद आज मैंने जन सुनवाई में इसकी शिकायत की है। मेरे बच्चे के खिलाफ लड़का मेरे को सन 2021 में घर लेके आया, तो उसके महू से छोटे बच्चे के पास रहता था, ये लेके आया और मैं कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया तो मेरे को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा। वो भर्ती होने के बाद 10 दिन बाद घर आया। मैं घर आने के बाद मेरे से एटीएम ले लिया उन्होंने अप्रैल 21 में, और अभी तक उसने मेरी पेंशन लिए 15,000 रुपये और 1,11,000 मेरे डिपॉजिट थे खाते में, वो भी उसने निकाल लिए। सोने की चेन भी मेरे से छीन ली और बंद कमरे में उसने रखा मेरे को 1 साल तक। बहुत परेशानी से मैंने समय निकाला, जिसके बाद मेरी छोटी बहू मेरे को 21 अप्रैल 2022 को मऊ ले गई उसके घर। वो बोले मेरे बच्चे की शादी बाबूजी को मेरे घर भेजो। जब मैं बाहर निकला हूँ घर के, और जब से मैं कार्रवाई करने को इधर उधर आ रहा हूँ। मैं के बेटे भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो उनको परेशान करते हैं, क्योंकि ये मामले लगातार आप देख रहे होंगे कि माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम के तहत गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, जिसमें कोई भी बच्चा अपने माता पिता का न केवल उनकी सेवा करेगा, उनके भरण पोषण का दायित्व का निर्वहन करेगा, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी अपने अधिकार नहीं जता सकता। ये उसमें एक स्पष्ट प्रावधान है। और जो एसडीएम हैं वो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में अधिकृत हैं कि अगर कोई बच्चे इस तरह से काम करते हैं तो सिविल जेल भेजने के भी अधिकार एसडीएम को दिए गए हैं। अक्षर नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा भी जन सुनवाई में गूंजा। बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट और फीस दिलवाने की शिकायत की। उन्होंने कहा कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, ऐसे में हमारे करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इधर अधिकारियों ने उन्हें भोपाल जाने को कहा है। हमारी कॉलेज से हमको डॉक्यूमेंट और फीस दिलाने का बोला था कलेक्टर सर ने भी, तो वो भी अब तो बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी, हमसे नहीं कुछ होगा, भोपाल जाओ। तो कहाँ पे हम जाएंगे, कब तक घूमेंगे ऐसे? हमको हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। अब बोलता है कि तुम भोपाल जाओ, तो हम कैसे जाएंगे? 2 महीने से तो यहाँ पे घूम रहे हैं और हमारा करियर भी ख़राब हो रहा है ना अब तो। और वहाँ पे बीएससी नर्सिंग नहीं था, फिर भी हमारा एडमिशन हुआ, तो कुछ तो करना चाहिए ना उनको। उन्होंने पटवारी पर भी आरोप लगाया कि पैसा लेकर उन्होंने गलत ऋण पुस्तिका बना दी। देखिए, एक जनसुनवाई के दौरान एक प्रकरण आया था जिसमें कोई सौदा हो गया था खरीदार और विक्रेता के बीच में। तो जो विक्रेता है उसने ये बताया कि साहब पटवारी साहब ने मेरी ऋण पुस्तिका रख ली थी, उसकी वजह से मैं सीमांकन नहीं करवा पाया और उसमें पटवारी साहब की प्रारंभिक दृष्टिया कुछ न कुछ लापरवाही मुझे प्रतीत हो रही है। हम उनको कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और जैसा भी जांच पे जो इनपुट मिलेंगे उसके हिसाब से। जनसुनवाई में अधिकांश संख्या में जो लोग आए हैं वो मुख्य रूप से तो माता पिता भरण पोषण अधिनियम में जो बच्चे लोग अपने माता पिता को नहीं रख रहे हैं उसके दुखी होकर। शहर में चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 57 स्थित नारायण बाग कॉलोनी शहर की पहली ऐसी कॉलोनी बन गई है जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का काम 100% पूरा हो चुका है। अब हर घर में यह सिस्टम लगा है जिससे बारिश के पानी को धरती के गर्भ में उतारा जा सकेगा। कॉलोनी वासियों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं ह्यूमन मैट्रिक्स एनजीओ के सहयोग से यह कारनामा कर दिखाया है। पूर्व पार्षद दीपिका नाचन ने बताया, नारायण बाग कॉलोनी में 327 परिवार रहते हैं। कॉलोनी में पहले 50% घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए थे। शेष मकान एवं फ्लैट्स में नगर निगम ह्यूमन मैट्रिक्स एनजीओ की मदद से रहवासियों का पानी का महत्व समझाया गया। इसमें बताया गया कि आप जितना पानी उपयोग करते हैं उतना ही पानी धरती को वापस देना हमारा सामाजिक दायित्व है। उन्होंने बताया, वार्ड की 3 अन्य कॉलोनी पंतवेदी कॉलोनी, जति कॉलोनी और गणेश कॉलोनी में भी वाटर हार्वेस्टिंग का 90% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही वहां भी 100% काम पूरा हो जाएगा। इधर मंगलवार को 100% कार्य पूरा होने पर नारायण बाग निवासी संघ के पदाधिकारियों एवं इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इसमें रहवासियों संघ के साथ में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हमने 100% वाटर सेविंग का वहाँ काम करा है। इसमें 327 वहाँ पे परिवार हैं, चूँकि वहाँ पे कुछ मकान हैं, कुछ फ्लैट सिस्टम है, इसलिए उन्होंने सभी ने बहुत अच्छा सहयोग करा। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात को बोलने के लिए। हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट और उनका फर्स्ट यस, इसलिए कार्य संभव हो पाया और हम इसको 100% कर पाए। कोरोना काल के बाद सभी की आर्थिक स्थिति खराब है। इसी के चलते शहरवासियों को सुविधा देने के लिए MR10 टोल पर शहरवासियों को टोल में छूट दी गई, लेकिन देखा जा रहा है कि टोल के बाद भी टोल वसूला जा रहा है, जिसकी शिकायत एक बार फिर से कलेक्टर मनीष सिंह के पास पहुंची। मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो शिकायतें मिल रही है उसे लेकर टोल प्रबंधन से चर्चा की जाएगी। उनका टेंडर 2024 तक वैलिड है। टेंडर होने के बाद हमने कहा था कि टोल नहीं लिया जाए, क्योंकि कोरोना के बाद शहर मुश्किल से सामान्य दिनचर्या की ओर लौटा है। फिर से मिल रही शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। बात हुई थी जब शिकायतें आई थी, मैंने यही बोला था कि पूर्व से इंदौर के नागरिकों से टोल नहीं लिया जा रहा है और वो अभी भी ऐसे ही करें। वैसे 2024 तक लीगली उनका वैलिड है टेंडर, पर चूँकि उन्होंने शहर हित में पहले किया था तो हमने अनुरोध किया था उनसे कि शहर हित में पुनः आप इसको करिए। कोविड के बाद का समय चल रहा है अभी और बड़े मुश्किल से कोविड के बाद शहर एक नॉर्मलसी में आया है, तो इस तरह की असुविधा लोगों को ना हो। उन्होंने मुझे कमिट किया था, किंतु फिर भी ये मुझे शिकायतें मिल रही है कि फास्ट ट्रैक में पैसा कट रहा है, वो भी चर्चा करके मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूँगा उसमें। और अब खबरें दे दनादन। एरोड्रम थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग की लाश मिली, उसकी शिनाख्ती नहीं हो सकी है। फिलहाल मौत का कारण अज्ञात है। पुलिस मर्ग कायम कर मृतक की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। सर उनको परसों 15 तारीख को RAPTC पेट्रोल पंप के सामने बेहोशी अवस्था में 108 एम्बुलेंस लेके आई थी, जो कल MI में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी उम्र करीबन 70 साल के आसपास है और वो काली पैंट पहने हुए हैं और लाइनिंग पीली और सफ़ेद रंग की राइडिंग वाली शर्ट पहने हुए हैं। पुलिस प्रयासरत है कि उनकी शिनाख्ती हो जाए। लंबे समय से चली आ रही पानी की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 66 की जयसवाल की चाल लालबाग लाइन राजमहल के रहवासियों ने नगर निगम के जोन क्रमांक 12 पर खाली मटका लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से मटके फोड़े और जोनल अधिकारी को मटका भेंट कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि निगम द्वारा टैंकरों से जल प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या हल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी जो गर्मी में जो जल समस्या हो रही है, तो इसको देखते हुए जयसवाल की चाल लालबाग लाइन राजमहल में भीषण पानी की समस्या आएगी। तो यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये सभी जो लोग आए हैंगे, इन लोगों को पिछले 15 दिन से टैंकर की मांग कर रहे हैं। नर्मदा का पानी नहीं आ रहा हैगा। इसको देखते हुए ये लोग बहुत 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैंगे। तो उसी की समस्या को लेके इन लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से मटके फोड़े और मटका और ज्ञापन उनको भेंट करा जोनल अधिकारी। क्योंकि मकान मालिक द्वारा कोई इस तरह का कोई आवेदन नहीं है और ये लोग परेशान नहीं हो, इसलिए हमने अपनी तरफ से ऑलरेडी व्यवस्था की हुई है, जहाँ पर पानी टंकी रख करके उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं। कभी उसमें असामाजिक तो तोड़दाड़ फोड़ कर देते हैं, जिससे कभी कभी दिक्कत आ जाती है, उसको हम निरंतर ठीक करा देते हैं, करते रहते हैं। गंदे पानी की शिकायत में नियमित क्या है कि रेगुलर सीवर लाइन की सफाई का काम भी चलता रहता है और ये समस्या कभी कभी आ जाती है। जब कभी लाइन चौक हो जाती है, लाइन क्लियर हो जाता है, तो वो समस्या भी समाधान हो जाता है। साईं बाबा नगर की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग नंदिनी पिता प्रीतम सिंह धाकड़ बीती शाम से अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। बालिका ने पीले रंग का टॉप तथा काले रंग की लेगी पहनी है। यदि किसी को भी बालिका संबंधी कोई जानकारी मिलती है तो वे इसकी सूचना थाना द्वारकापुरी के मोबाइल नंबर 7049107815 पर दे सकते हैं। हाँ, एक ये साईं बाबा नगर में कल एक बालिका है नंदिनी, पिता प्रीतम सिंह धाकड़ और उम्र करीब 14 साल है और ये कक्षा 9th में पढ़ती थी और शाम 4 से 5 बजे के करीब ये अपने घर के आसपास से ही गायब हो गई है। काफ़ी उसका पता तलाश, रात में भी तमाम पुलिस पार्टियां और हम लोग सब लोग अभी पता तलाशी कर रहे थे, पता तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और बाकी जो है आसपास के फुटेज भी हम देख रहे हैं और जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी पता तलाश कर रहे हैं।
मोबाइल स्नैचिंग के 2 आरोपियों को द्वारकापुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम सचिन उर्फ बाचू, पिता बद्रीलाल बकावले उम्र 19 साल निवासी दिग्विजय मल्टी अहीर खेड़ी और प्रवीण उर्फ मजरा, पिता शिव मौर्य उम्र 20 साल निवासी कुंदन नगर है। टीआई सतीश द्विवेदी ने बताया कि 15 मई को अभिषेक पिता उमेश चंद्र निवासी ऋषि पैलेस कॉलोनी बिलसी कारखाने के समीप कुल्फी का ठेला लगा रहा था। इसी दौरान बाइक से 2 बदमाश उसके पास पहुंचे और बातचीत में उलझाकर उसका मोबाइल उड़ा ले गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल जब्त कर लिया है। हाँ, ये मोबाइल स्नैचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये परसों रात की घटना है। एक कुल्फ़ी का ठेला लगा रहा था अभिषेक पिता उमेश चंद, उम्र इसकी करीब 19 वर्ष है और ये ऋषि पैलेस कॉलोनी में रहता है। तो बिलसी कारखाने के सामने एक मोटरसाइकिल में 2 सवार अज्ञात युवक आए थे और इससे बात ही कर रहा था, तभी उसका मोबाइल स्नैच करके और भाग गए थे, जो प्रकरण दर्ज किया गया था। और आज जो है उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त कर लिया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी गिरिराज शरण भारद्वाज ने शिकायत की है कि उन्होंने अमेजन कंपनी से कुछ सामान ऑर्डर किया था। इसी बीच उनके मोबाइल पर एक लिंक आई और कहा गया कि इसके माध्यम से पेमेंट कर दे। गिरिराज शरण ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो 2 बार में उनके अकाउंट से करीब 45,000 रुपए डेबिट हो गए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत की। पुलिस जिस नंबर से लिंक आई उसकी जानकारी जुटा रही है। हाँ, एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। गिरिराज शरण भारद्वाज करके फरियादी हैं। इन्होंने अमेज़न कंपनी से कुछ सामान मंगवाया होगा। तो इसी दौरान इनको एक उधर से मैसेज आया कि इस लिंक पे आप जो है इसको इस लिंक से आप के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर दीजिए। उसने जैसे लिंक को टच किया या उस पर गए हैं उस वेबसाइट पे, इनके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनके बैंक से डेबिट होना शुरू हो गए। तो दो बार डेबिट हो पाए थे, लगभग 40 से 45,000 रुपये का डेबिट हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने तत्काल इसको बंद करवा दिया। इस संबंध में एक मुकदमा कायम हुआ है और उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें सर्च करके किस व्यक्ति का वो खाता था या किस नंबर से इनको इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रेरित किया गया। तिलक नगर थाना क्षेत्र के आइडिया मल्टी में रहने वाली एक महिला ठेले से सब्जी ले रही थी। इसी दौरान क्षेत्र का गुंडा रिंकू लोधी आया और शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा। फरियादिया ने मना किया तो उसने महिला से छेड़छाड़ की और पत्थर मार दिया, जिससे महिला के सिर में चोट आई। फरियादिया की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जी, हमारे यहाँ एक छेड़छाड़ हुई जिसमें हमारे यहाँ का एक गुंडा था रिंकू लोधी करके। उसने 140 में रहने वाली एक महिला है जो कि आइडिया मल्टी में वो सब्जी ले रही थी ठेले पर और वहाँ गया। उसने उससे शराब पीने के पैसे मांगे। शराब पीने के पैसे देने से उसने जब मना कर दिया तो उसके साथ उसने छेड़छाड़ की और इसके बाद उसने उसको पत्थर भी उठाकर मारा और जिससे उसको सिर में चोट लगी थी। तो महिला ने आके यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई थी थाने पर, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यहाँ आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।